जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पॉप ने की शरणार्थियों के स्वागत के लिए युगांडा की सराहना। नए पॉडकास्ट में पॉप फ्रांसिस युवाओं को सुनते और जवाब देते हैं। बिशपों ने मणिपुर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता चुप्पी की निंदा की। 3,200 लोगों ने राष्ट्रपति से मणिपुर का दौरा करने न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मणिपुर में हो रहे हिंसा अत्याचार पर विरोध जुलूस व प्रार्थना सभा का आयोजन। हाई कोर्ट ने बिशप थॉमस हेनार्ड की मौत की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। झाबुआ में अधिकारियों ने धर्म बहन बनने की इच्छा रखने वाली कैथलिक किशोरियों को हिरासत में लिया। पास्टर और 6 अन्य को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने सोमवार को युगांडा के प्रधानमंत्री सुश्री रेबिना नंबाजा से मुलाकात की तथा युगांडा में विभिन्न देशों के शरणार्थियों एवं अप्रवासियों के स्वागत की सराहना की। पोप फ्रांसिस एवं युगांडा के प्रधानमंत्री रोबिनाहा की मुलाकात वाटिकन के प्रेरित प्रसाद में 24 जुलाई को संपन्न हुई। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मताओ ब्रूनी के अनुसार 25 मिनट की इस मुलाकात में पोप एवं युगांडा के प्रधानमंत्री विभिन्न विषयों पर चर्चा की। ब्रूनी ने बतलाया कि चर्चा के दौरान पोप फ्रांसिस युगांडा के संस्थानों से काफी प्रभावित हुए, जिन्होंने न केवल अफ्रीकी क्षेत्रों बल्कि मध्य एशियाई देशों के अप्रवासी एवं शरणार्थियों का भी उदारता पूर्वक स्वागत किया है। नए पॉडकास्ट में पोप फ्रांसिस युवाओं को सुनते और जवाब देते हैं। लिस्बन में विश्व युवा दिवस के पूर्व पोप फ्रांसिस ने युवाओं की चिंताओं को सुना, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत कहानियां, उम्मीदों और चुनौतियों को साझा किया है तथा युवाओं को सांत्वना एवं प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसको पॉडकास्ट के माध्यम से वाटिकन रेडियो वाटिकन न्यूज में प्रकाशित किया गया है। वाटिकन न्यूज के पत्रकार सल्वातोरो ने एक पॉडकास्ट जारी किया है, जिसमें पोप फ्रांसिस युवाओं के रिकॉर्ड किए गए सवालों को सुनते हैं, जिसमें युवाओं ने अपनी व्यक्तिगत कहानियों को साझा किया है। वे हर एक के सवाल का जवाब प्रोत्साहन भरे शब्दों से देते हैं और युवाओं के बीच यह सवाल जवाब मूल रूप से इतावली भाषा में प्रकाशित है। बिशपों ने मणिपुर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता चुप्पी की निंदा की। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन की एक शीर्ष टीम ने मणिपुर के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और मणिपुर में हिंसा रोकने में कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों की लंबी चुप्पी और उदासीनता की आलोचना की है। त्रिचुर के सम्मेलन अध्यक्ष आर्च बिशप एंड्रयूस तरत के नेतृत्व वाली टीम का दावा है कि यह हमारी गंभीर अपील है कि शासन प्रणाली को हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न समुदाय के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का माहौल बनाना चाहिए। 3,200 लोगों ने राष्ट्रपति से मणिपुर का दौरा करने न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। 24 जुलाई को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के 3,200 से अधिक लोगों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राष्ट्रपति से मणिपुर में जाति संकट को समाप्त करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन का मसौदा नेशनल आइलैंड्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट द्वारा तैयार किया गया था, जो समान विचारधारा वाले शिक्षाविदों, कलाकारों, सेवानिवृत्त नौकरशाह और संबंधित नागरिकों का एक संघ है, जो देश भर के सैकड़ों आंदोलनों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। आदिवासी समुदाय से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति को संबोधित एक अपील में कहा गया है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप राज्य का दौरा करें और सभी पीड़ित लोग, विशेष रूप से कुकी और जो महिलाओं जिन्होंने अत्यधिक यौन, शारीरिक और मानसिक हिंसा का सामना किया है, को न्याय का आश्वासन दे। हस्ताक्षरकर्ता चाहते हैं कि राष्ट्रपति, संघीय गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री को राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भारी विफलता के लिए नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहे, जहां 3 मई से जाति झड़पें हुई हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा अत्याचार पर विरोध जुलूस व प्रार्थना सभा का आयोजन। मणिपुर में महिलाओं से हुई बर्बरता को लेकर भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड में कई संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करते हुए झारखंड की राजधानी रांची में मणिपुर में पीड़ित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए हजारों ख्रिस्तियों ने मानव श्रृंखला बनाई, जो अलग अलग दिशाओं में कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। मानव श्रृंखला का आह्वान क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस ऑफ इंडिया रांची और रांची महाधर्म प्रांत द्वारा किया गया था।
विशाल मानव श्रृंखला जुलूस के रूप में संत मरिया महागिरजाघर की और बड़ी महागिरजाघर में परिसर और सड़कों पर लोग जमा हो गए। मणिपुर में शांति और पूरे देश में सद्भाव की मजबूती के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई। हाई कोर्ट ने बिशप थॉमस हेनार्ड की मौत की नए सिरे से जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में कैथोलिक बिशप की मौत की नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। ग्वालियर के बिशप थॉमस हेनार्ड की 14 दिसंबर 2018 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके परिवार के सदस्यों को मौत में बेईमानी का संदेह था, क्योंकि बिशप के शरीर को अनिवार्य पोस्टमार्टम परीक्षा के बिना दफनाया गया था। उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने 19 जुलाई को बिशप की मौत की जांच का आदेश दिया, जो उस समय 65 वर्ष के थे। न्यायमूर्ति रूपेश चंद्र की एकल पीठ ने अपने आदेश में शिवपुरी जिले के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आपत्ति को खारिज कर दिया, जिन्होंने उसी जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को बरकरार रखा और नए सिरे से जांच का आदेश दिया। झाबुआ में अधिकारियों ने धर्म बहन बनने की इच्छा रखने वाली कैथोलिक किशोरियों को हिरासत में लिया। 3 आदिवासी कैथोलिक लड़कियों के माता पिता ने झाबुआ बाल कल्याण अधिकारियों की हिरासत से उनकी रिहाई की मांग की है, क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म में रूपांतरण के संदेह में जबरन ले जाया गया था। एक लड़की के पिता प्रकाश बारिया ने 26 जुलाई को बताया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को तुरंत रिहा किया जाए। कथित तौर पर किशोरी लड़कियों को 21 जुलाई को राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक टीम द्वारा मध्य प्रदेश में हिरासत में लिया गया था। चर्च के सूत्रों ने बताया कि उन्हें आदिवासी बहुलक झाबुआ जिले में कैथोलिक स्कूल छात्रावास के निरीक्षण के दौरान हिरासत में लिया गया, जहां वे रह रहे थे। बारिया ने कहा कि लड़कियां, जिनमें से 2 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं और एक 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, ने कथित तौर पर कहा कि वे कैथोलिक धर्म बहन बनना चाहती थी, जिसे निरीक्षण दल ने धार्मिक रूपांतरण गतिविधि के रूप में व्याख्या किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के जम्बूरी गांव के उनके माता पिता ने आरोप लगाया कि लड़कियों को अब उनकी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए जिला बाल कल्याण समिति की हिरासत में रखा गया है। पास्टर और 6 अन्यों को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक पास्टर और एक महिला सहित 7 ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उनके प्रार्थना कक्ष को सील कर दिया। उत्तरी उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने 23 जुलाई को गाजीपुर जिले के बेंडसर गांव में रविवार की प्रार्थना सभा को बाधित कर दिया। वे पास्टर और 6 अन्य लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उन्हें एक रात के लिए रखा गया। सभी 7 को 24 जुलाई को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बेंडसर के प्रोटेस्टेंट जेम्स प्रार्थना भवन के प्रमुख गिरफ्तार पास्टर विनोद कुमार जेम्स के बेटे विक्रांत कुमार जॉन ने कहा, यह हमारे लोगों के खिलाफ पूरी तरह झूठा मामला है। जॉन ने 25 जुलाई को बताया कि रविवार की प्रार्थना के दौरान पुलिस टीम आई थी। उन्होंने कहा, वे चर्च के अंदर घुस गए और हम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना बंद कर दी। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।